हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका डेटा साइंस की इस सीरीज़ में। और आज हम पढ़ने वाले हैं पाइथन के बेसिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जानते हैं पाइथन है क्या। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे हम कंप्यूटर से बात कर सकते हैं या उसे इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कोई काम करने के लिए। ये सिंपल है, इजी है और रीडेबल है, इसलिए बिगिनर्स के लिए प्रेफरेबल चॉइस होती है। और ये यूज़ कहाँ होती है? ये यूज़ होती है डेटा साइंस में, मशीन लर्निंग में, वेब डेवलपमेंट में, डेटा ऑटोमेशन और बहुत सारी जगह। और इसके फीचर्स क्या है? पहला, पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, यानी इसके कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होते हैं। सेकंड, ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर मिलता है जिसके अकॉर्डिंग आप कोड लिखते हैं। थर्ड, ये डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है, यानी यहाँ पे आपको डेटा टाइप बताने की या इनिशियलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो रीड करता है कि उसका डेटा टाइप क्या है। तो चलिए पहले पाइथन इंस्टॉल करना सीख लेते हैं। पाइथन इंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले ब्राउज़र ओपन करना है। ब्राउज़र पे टाइप करना है python.org और पाइथन के इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको डाउनलोड लिंक पे क्लिक करके अपने सिस्टम में उसे डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको डाउनलोड करना है एनाकोंडा। टाइप कीजिए एनाकोंडा डाउनलोड। ये पेज ओपन हो जाने के बाद स्किप पे क्लिक कीजिए और फिर डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टॉलर पे विंडोज सिलेक्ट करके डाउनलोड कर लीजिए। एनाकोंडा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर बहुत सारे IDEs होते हैं, जैसे जुपिटर, स्पाइडर। पर हम जुपिटर के ऊपर काम करेंगे और जुपिटर के ट्यूटोरियल के लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए हम इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको अपने डेस्कटॉप पे विंडोज बटन दबा के आपको टाइप करना है एनाकोंडा प्रॉम्प्ट और आपको वो ओपन करना है। एनाकोंडा प्रॉम्प्ट ओपन हो जाने पे आपको सबसे पहला कमांड डालना है कोंडा एक्टिवेट। वो रन हो जाने के बाद आपको कमांड डालना है कोंडा इंस्टॉल जुपिटर और आपको जुपिटर इंस्टॉल कर लेना है। जुपिटर इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको कमांड डालना है जुपिटर नोटबुक, जिससे जुपिटर नोटबुक आपके वेब ब्राउज़र के किसी भी एक टैब में ओपन हो जाएगा। आपको वहीं पे उस पर काम करना है। अब जुपिटर नोटबुक में आप अपना एक फोल्डर बना सकते हैं। मैंने जैसे बनाया है डेस्कटॉप के अंदर पाइथन बेसिक्स, और यहाँ पे आप अपनी एक फाइल बना सकते हैं जिसके अंदर आपको काम करना है, जैसे पाइथन, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और बहुत सारी चीज़ों पे। पाइथन में सबसे पहले हम सीखेंगे डेटा को स्टोर करने की जगह, जैसे वेरिएबल। जैसे हमारे फ्रिज होता है, उसके अंदर अलग अलग कंटेनर्स होते हैं अलग अलग साइज़ के, जिसके अंदर हम कुछ ना कुछ तो स्टोर करते हैं। वैसे ही प्रोग्रामिंग में हमें नंबर्स, टेक्स्ट या फिर बहुत सारी चीज़ें स्टोर करनी होती है, तो हम स्टोर करते हैं एक वेरिएबल में, यानी एक कंटेनर में, और उस कंटेनर को नाम देते हैं। ठीक है, ये हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया x इक्वल टू 10, ये है नंबर फॉर्मेट में। सेकंड, हमने वेरिएबल नेम लिख दिया, मतलब वेरिएबल का नाम है नेम, और उसको डिफाइन किया बंटी। ठीक है। थर्ड, हमने लिख दिया पाई और उसका नंबर लिख दिया 3.14। प्रोग्रामिंग में 4 डेटा टाइप्स होते हैं। ठीक है, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग एंड बुलियन। इंटीजर क्या स्टोर करता है? इंटीजर वैल्यू, जैसे हमने x इक्वल टू 10 लिखा है। स्ट्रिंग क्या स्टोर करता है? टेक्स्ट वैल्यू या फिर सेंटेंसेस या फिर पैराग्राफ, जैसे हमने नेम को डिफाइन किया है। तीसरा होता है फ्लोट, ये पॉइंट वैल्यू स्टोर करता है, जैसे कि हमने पाई डिफाइन किया है 3.14, ये एक फ्लोट वैल्यू है। और हमारा लास्ट डेटा टाइप है बुलियन, यानी ये ट्रू और फॉल्स, येस और नो ऐसे डिसीजंस स्टोर करता है। अब इसमें और एक कंसेप्ट आ जाती है टाइप कास्टिंग, जैसे कि एक डेटा टाइप के वेरिएबल को किसी और डेटा टाइप में चेंज करना। अब इसे एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। आपके दोस्त ने आपसे 10 रुपये की नोट मांगी और आपने 10 रुपये की कॉइन दिया। अभी वैल्यू तो सेम है, पर इसके टाइप चेंज हो गया। जैसे एक नोट मांगी थी और आपने कॉइन दिया। अब हम टाइप कास्टिंग को प्रैक्टिकल के साथ समझते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक नंबर है जो कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में है 5, बट वो एक्चुअली एक नंबर है, तो हमें उसे टाइप कास्ट करना होगा इंटीजर में। तो हम क्या करेंगे? इंटीजर लिखेंगे इंट, पैरेंथेसिस और अंदर लिखेंगे स्ट्रिंग 5, यानी ये स्ट्रिंग 5 इंट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया है। सिमिलरली मैंने एक नंबर दिया है 100। अगर आपको इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो आप ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ str लगा दो और पैरेंथेसिस के अंदर वो नंबर लिखो। फॉर एग्जांपल मुझे 3 को फ्लोट में चेंज करना है, तो मैं फ्लोट लिखूंगा, उसके अंदर 3 लिखूंगा, या फिर मेरी जो भी इनपुट वैल्यू होगी वो लिखूंगा। ये हो गया टाइप कास्टिंग। अब हम अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो है इनपुट एंड आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल हमें कोड में कुछ इनपुट देना होता है, तो हम इनपुट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। इनपुट ब्रैकेट प्रिंट दिस, और इसको हम एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। और अगर हमें इसी इनपुट को आउटपुट में दिखाना हो तो हम प्रिंट कीवर्ड का यूज़ करेंगे। प्रिंट नेम, वेरिएबल का नाम। और आपको अगर वेरिएबल के नाम के पहले कुछ प्रिंट करना होगा तो उसके पहले कॉमा लगा दो और
तो पैरेंथेसिस के अंदर जो लिखना है वो लिख दो। अब हम बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ, दैट इज ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स दो ऑपरेंड का ऑपरेशन कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दो वेरिएबल्स हैं हमारे ए एंड बी, उनके बीच में हमने ऑपरेटर लगा दिया प्लस, तो ये दोनों को ऐड कर देगा, अगर माइनस लगाया तो सबट्रैक्ट कर देगा, डिवाइड लगा तो डिवीजन कर देगा, मल्टीप्लाई लगा तो मल्टीप्लाई कर देगा। तो ये होते हैं हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। इसके बाद है कंपैरिजन ऑपरेटर्स, जो दो वेरिएबल को कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, जो हमने बेसिक मैथ्स और अलजेब्रा में पढ़ा था। अब हम बढ़ेंगे आगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स यानी एंड, और, नॉट, एक्सवार। एंड ऑपरेटर कब यूज़ करते हैं? जब हमें दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए होती है। और ऑपरेटर यूज़ करते हैं जब हमें दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू चाहिए। अब हम बात करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर जैसे इक्वल टू, जैसे हमने पहले यूज़ किया ए इक्वल टू, नेम इक्वल टू, यानी किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते टाइम हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। और प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, ये ऐसे ऑपरेटर्स हैं जिसमें हम पहले वैल्यूज़ को ऐड करते हैं और फिर असाइन करते हैं। अब बढ़ेंगे हम अपने अगले कंसेप्ट की तरफ, जो है इफ एल्स स्टेटमेंट्स यानी कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अब इसे हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। हम पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे मार्क्स करके, मार्क्स इज 35, ठीक है। और अब हम अभी कंडीशनल स्टेटमेंट को लिखेंगे, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 35 देन, कोलन लगाना ज़रूरी है इफ कंडीशंस में, देन पास, एल्स फेल। तो ये हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट है। पर अगर हमें एक ही सिचुएशन में 3 कंडीशन फुलफिल करनी हो तो हम और एक चीज़ का यूज़ करते हैं यहाँ पे, एलिफ। अभी हम कहाँ पे यूज़ करेंगे? जैसे कि यहाँ पे हमने अपने कंडीशनल स्टेटमेंट लिखा है, इफ़ मार्क्स इज ग्रेटर देन 35 पास, एलिफ इक्वल टू 35 प्रिंट जस्ट पास, एल्स फेल। तो ये ऐसे हम अपने कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। और मोस्ट ऑफ द कंपैरिजन ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स कंडीशनल स्टेटमेंट में ही यूज़ होते हैं। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले कंसेप्ट की तरफ, दैट इज लूप्स। लूप्स के अंदर हमें 2 लूप दिए गए हैं, फॉर लूप और वाइल लूप। फॉर लूप में हम एक काम बार बार करते हैं एक लिमिट तक, यानी एक हमें रेंज दी गई होती है वहाँ तक। और वाइल लूप में जब तक कंडीशन ट्रू है आप उस लूप को कंटिन्यू करो, जिस टाइम वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी आप वहीं पे ब्रेक करो, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। हम इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। फॉर आई इन रेंज 5 प्रिंट आई, तो ये हमें आउटपुट देता है 5 तक के नंबर की, यानी हमारी रेंज कहाँ तक थी? 5 तक थी। और वाइल लूप कैसे यूज़ करते हैं हम? वाइल आई इज लेस देन 10 प्रिंट आई। ये हर एक कंडीशन में वाइल के अंदर जाके उसकी कंडीशन देखेगा, चेक करेगा और फिर एग्जीक्यूट करेगा। तो अगर हम इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें रिजल्ट कुछ ऐसा आता है। अब हम आते हैं अपने अगले कंसेप्ट की तरफ, जो है डेटा स्ट्रक्चर्स। पहली कंसेप्ट है लिस्ट। लिस्ट मतलब एक कंटेनर जिसके अंदर हम कुछ भी कितना भी स्टोर कर सकते हैं, जिसकी साइज डायनामिक होती है, यानी वो कम ज़्यादा दोनों हो सकती है। फॉर एग्जांपल, हमने लिस्ट का नाम दिया नेम्स, तो हम इसके अंदर नाम डालेंगे स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, हम नंबर भी डाल सकते हैं। ये हो गई हमारी लिस्ट। अब इसी का एक अपग्रेडेड वर्जन है टपल, यानी लिस्ट की साइज अगर हम फिक्स कर दें जो चेंज नहीं हो सकती तो उसी को हम टपल कहते हैं। लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट में डिफाइन होती है, टपल राउंड ब्रैकेट में डिफाइन होता है। उसकी अगली कंसेप्ट है सेट। सेट यानी एक ऐसा कंटेनर जिसके अंदर सिर्फ यूनिक वैल्यूज आ सकती है। उसके बाद आता है कंसेप्ट डिक्शनरी का। तो डिक्शनरी का नाम इटसेल्फ डिफाइंस दैट इट इज अ फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर्स। जैसे डिक्शनरी में होता है वर्ड और उसके मीनिंग की और वैल्यू, तो हम इसे कैसे डिफाइन करते हैं? हम इसे कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं कुछ इस तरह। ये हो गया हमारी डिक्शनरी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले कंसेप्ट की तरफ, दैट इज फंक्शंस। फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पाइथन की या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। फंक्शन यानी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। फंक्शन के अंदर आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिख लो और उसको बस हर बार कॉल करते जाओ। फंक्शंस के 2 टाइप्स होते हैं, बिल्ट इन एंड यूजर डिफाइंड। बिल्ट इन फंक्शंस यानी जो पाइथन ऑलरेडी देता है, जैसे कि हमने प्रिंट नाम का कीवर्ड यूज किया था, टाइप नाम का कीवर्ड यूज किया है। ये दोनों कीवर्ड ही अपने आप में एक फंक्शन है। और यूजर डिफाइंड फंक्शन यानी वो फंक्शन जो आप खुद बनाते हो, उसे आप खुद नाम देते हो। फंक्शन को डिफाइन करते वक्त हमें 3 चीजें याद रखना है। फंक्शन डेफिनेशन यानी फंक्शन का नाम और उसके पहले लिखा गया कीवर्ड डेफ। दूसरा आता है बॉडी ऑफ फंक्शन, यानी हमें जो भी इंस्ट्रक्शन बार बार रिपीट करनी है हम वो फंक्शन के अंदर लिख लेंगे। तीसरा है रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट यानी हमारा फंक्शन क्या रिटर्न करता है। फंक्शन के अंदर और एक चीज आती है पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। जब हम फंक्शन डिफाइन करते हैं और ब्रैकेट के अंदर जो नाम लिखते हैं उसे हम पैरामीटर कहते हैं। और जब फंक्शन को कॉल करते हुए जब एक्चुअल उसकी वैल्यू पास करते हैं तो उसे हम आर्गुमेंट कहते हैं। अब इसके साथ साथ आपको कुछ और कीवर्ड्स बता देता हूं, जैसे कि टाइप। टाइप कीवर्ड के अंदर आप किसी भी वेरिएबल का नाम लिख दो या फिर वेरिएबल का वैल्यू लिख दो। टाइप को एग्जीक्यूट करने के बाद वो आपको उस वेरिएबल का डेटा टाइप बता देता है। ये हमने यूज किया है ऊपर, मैं बताना भूल गया था। तो आज हमने सीखा पाइथन के बेसिक कंसेप्ट। पाइथन के अंदर बहुत सारे कंसेप्ट है, बहुत सारी लाइब्रेरीज है, पर हम उतना ही सीखेंगे जितना हमें अभी नीडफुल है। बाकी के कंसेप्ट हम स्टेप बाय स्टेप अगले आने वाले वीडियोस में सीखेंगे। तो दोस्तों, आपके
आपके लिए भी एक टास्क है। आपको एक ऐसा फंक्शन बनाना है जिसके अंदर आप 3 इंटीजर पैरामीटर पास करोगे, उसके अंदर आप उसका एवरेज निकालोगे और उसको एवरेज को रिटर्न कर दोगे। अगर आपने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया तो कमेंट कर देना प्रॉब्लम सॉल्व कर। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम पाइथन की एक लाइब्रेरी भी सीखेंगे। इस वीडियो के एंड में मैंने आपके लिए भी एक कोड लिखा है, तो प्लीज उसे देखते हुए जाइए।